हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने लेकर आए कंप्लीट मास्टर टेस्ट पेपर 2023 एंड 24 का आपका ओनली वॉइस कंप्लीट वॉइस है। ये ऑल जितना भी वॉइस है आपका टेस्ट पेपर में आया गया है वो सारा का सारा वॉइस आपका सामने रहेगा। ठीक है, तो ये पहला है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, चल देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया क्वेश्चंस। आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई। देखिए, आपको जब भी आपको वॉइस दिया जाए तो आपको पहले दो तीन चीज़ काम आपको समझना चाहिए। जो क्वेश्चंस में दो चीज़ों का सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहले तो आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो एक्टिव है या फिर वो पैसिव फॉर्म में है। ये दोनों में आपको पहले होना चाहिए, ये एक्टिव है या पैसिव है। ओके, दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए वो किस टेंस का है, टेंस आपको पता होना चाहिए, फिर आपको उसका बारे में जानना चाहिए। ओके, मैं दो तीन चीज़ रफली बता देता हूँ क्या होता है। देख, अगर आपका क्वेश्चन पेसिव में है, सपोज मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ वो किस में दिया जाए, पेसिव में दिया जाए। पेसिव में अगर देता है तो आपको पहला चीज़ क्या होगा, इस देखिए इज, एम, आर, वाज और वर, ये जो चारों है, अगर ये पैसिव फॉर्म में है और ये चारों वर्ड के बाद क्या देगा आपको, वर्ब थ्री देगा ये चारों। जबकि एक्टिव में इस सभी के बाद क्या होना चाहिए, आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी होता है। जबकि पैसिव में होगा तो इज, एम, आर, वाज, वर, ये चारों के पांच वर्ड्स के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब थ्री होना चाहिए। पैसिव फॉर्म का बात कर रहा हूँ। ओके, और दूसरा ये किसका है, ये इंडेफिनिट का हो जाता है, ये इंडेफिनिट का। अगर ये कॉन्टिन्यूस का बात किया जाए तो कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, बिंग लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा, बिंग। तो जितना भी कॉन्टिन्यूस है वो सारे में बिंग लगा जाएगा। और सारे परफेक्ट में जितना परफेक्ट है उसके अंदर में क्या लगा जाएगा, बिन लगा जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि पैसिव फॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करें। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब थ्री होना चाहिए, तो इसे बोलेंगे आइडेंटिव। ठीक है, इंडेफिनिट। दूसरा है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में बिंग इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा होता है परफेक्ट, परफेक्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे, बिन। क्लियर है, ये पेसिव फॉर्म का बात कर रहा हूँ। इंडेफिनिट का, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो मैं तीन ही का लेकर चल रहा हूँ। अब पता कैसे चलेगा, इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तीन आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में ये वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, फिर इसका साथ आ जाता है विल या फिर सेल, उसका साथ वर्ब थ्री अगर लग रहा है तो इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा। जितने भी कॉन्टिन्यूस है वो उसमें बिंग आएगा, जितना भी परफेक्ट है उसमें बिन आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए ये हैज है परफेक्ट में आता है, लेकिन इसका बिन नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव है तो पैसिव क्या हो जाएगा, देखिए माई पेन हैज़ बिन से माई पेन है तो माई पेन हैज़ बिन। तो माई पेन देखिए इज लगा हुआ है, ये तो गलत हो गया। माई पेन वाज लगा है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद माई पेन हैज़ बिन, और एक है माई पेन है बिन। तो एक पेन के साथ है भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, हैज इस्तेमाल करता। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का क्या दिया हुआ है। द पेन ब्रोक द ग्लास। देखिए ये द मेन है, द मेन सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब टू दिया हुआ है और ये ग्लास ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ओके, ये वर्ब टू, ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा पहले, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द मैन, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द मैन। देख लेते हैं, द ग्लास वाज ब्रोक वर्ब टू में वाजवर आएगा। तब देखिए यहाँ इज दिया हुआ, ये कैंसिल कर दीजिए। यहाँ हैज है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ इज दिया हुआ, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द मैन, ये सही हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुट, देखते हैं इसी का 2 नंबर है। फुटबॉल इज प्लेड। देखिए इज, एम, आर के बाद क्या लगा है, इज, एम, आर के बाद देखिए वर्ब थ्री लगा है। अभी अभी मैंने बताया कि इज, एम, आर, वाज, वेर, अगर इस सारे का बाद वर्ब थ्री इस्तेमाल किया जाता है तो ये पैसिव फॉर्म है। किस फॉर्म में दिया जाएगा, पैसिव फॉर्म में दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इज, एम, आर के बाद ये पैसिव फॉर्म है। ओके, तो हमें एक्टिव में लाना होगा। तो ये देखिए इसमें बिंग नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ फुटबॉल इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहाँ सब्जेक्ट भी नहीं है, तो सब्जेक्ट आप खुद से ले आ सकते हैं, समवन या समबडी। ठीक है, या फिर इसी के साथ पीपल का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पीपल, समवन, समबडी या फिर किसी भी नाम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। देखिए पीपल प्ले फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पीपल प्ले फुटबॉल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी हम सॉरी ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है ना, तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं देते, ये गलत हो जाएगा।
वी प्ले फुटबॉल एवरीवेयर, गलत है। पीपल प्ले फुटबॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पर दिया हुआ है वर्ल्ड होगा, WORLD होगा, आई नहीं होगा। हाँ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ये कम्प्लीमेंट जो है, कम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं दिया है, इसीलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखिए क्या दिया है, हु कैन ट्रस्ट अ लेयर लायर। तो देखिए हु जो है, हु वो किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम में। किस में? बाय हुम में। हु चेंज टू बाय हुम। तो देखिए एक ही ऑप्शन है बाय हुम, इधर में हुम दिया, ये नहीं होगा, या लायर दिया नहीं होगा, या लायर दिया नहीं होगा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन। ऐसे आपको एग्जाम में भी टिक करना, अगर नहीं आता फिर भी डायरेक्ट आप बना सकते हो, कुछ कुछ थोड़ा सा आप जानकर भी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम कैन अ लायर बी ट्रस्टेड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। तो देखिए वाज है साथ में भाव थे, अभी अभी मैंने बहुत बार बताया जा रहा है कि देखिए कभी कभी मैं बार बार लिख रहा हूँ इज एम आर वाज वेर के साथ वर्ब 3 रहे तो ये बनाता है पैसिव फॉर्म। बस आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि इज एम आर है या फिर वाज वेयर है, ये ध्यान रखना। वाज वेयर है तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, इज एम आर है तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट है तो इसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, और ये प्रेजेंट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तो आपका प्रेजेंट है तो ये वाला यूज कीजिए, पास्ट है ये दोनों है तो ये वाला इस्तेमाल कीजिए, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, बार बार मैं बताया जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए वाज है और वर्ब टू है, तो ये वाज के साथ वर्ब 3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, द हंटर, तो द हंटर है, ये द टाइगर दिया है, कैंसिल करते हैं। द हंटर किल द टाइगर, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। अब बोलिएगा किल्ड किल्ड सेम होता है, तो हाँ, किल किल्ड एंड किल्ड ये 3 होता है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3, ये दोनों सेम ही होता है। पता कैसे चलेगा, तो आपको इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो। ओके, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। ये क्या था, एक्टिव फॉर्म था। नेक्स्ट देखते हैं धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया हुआ है, वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, अभी हम आपको बता दें कि अगर क्वेश्चंस में आपको विल, शैल, वुड, WOULD, वुड, कुड, कैन, मस्ट, जब भी ये सब वर्ड मिले तो इसको ये एक्टिव का बात कर रहा हूँ, एक्टिव किस में, एक्टिव फॉर्म का बात कर रहा हूँ। तो इस एक्टिव को पैसिव में जब बनाओगे, पैसिव में बनाओगे तो इसके साथ, इस वर्डों के साथ प्लस में बी प्लस वर्ब 3 इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये वर्ड रहेगा उसके साथ क्या इस्तेमाल करना है, बी प्लस वर्ब 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि ये देखिए यहाँ वर्ड दिया है मस्ट, मस्ट के बाद क्या होना चाहिए, बी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वही चेक करेंगे ये वाला, बाकी आपको ये नहीं देखिए द एल्डर डिजर्व रेस्पेक्ट फ्रॉम अस, देखिए मस्ट को उड़ा ही दिया है, ये तो गलती हो गया। यहाँ पर मस्ट है, बी भी है, ओके। यहाँ ओनली मस्ट है, कट कैंसिल। यहाँ मस्ट कैंसिल, यहाँ मस्ट बी है, ये वाला सही। देखिए आपको नहीं आता फिर भी आप सिर्फ क्लू से आप सेल्फ सॉल्व कर दोगे, हालांकि वॉइस बनाने का ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिया है, आपको क्लू आना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज आएगा आप बना दोगे। ओके, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं क्या दिया क्वेश्चन, लेट इट बी डन नाउ, लेट इट बी डन नाउ। तो डन का क्या हो जाए, ये देखिए लेट से कभी भी आ जाए तो स्टार्टिंग में वर्ब 1 होना चाहिए, किस क्या होना चाहिए, वर्ब 1। तो देख लेते हैं स्टार्टिंग में वर्ब, कभी भी लेट वाला वर्ड आ जाए तो यहाँ यू दिया है, कैंसिल कर दीजिए। डोंट है, ये भी नहीं होगा। नाउ से स्टार्ट है, कैंसिल। डू इट नाउ, ऑप्शन डू मीन्स वर्ब 1, ओके, तो वर्ब 1 है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, माई बुक हैज़ बिन। देखिए यहाँ पर जो है ना, कुछ मुझे लगता है कि यहाँ पर समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि ये माई बुक हैज़ बिन वर्ब टू ही नहीं दिया है ना, लॉस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लॉस्ट, माई बुक हैज़ बिन लॉस्ट, ऐसा। ठीक है, माई बुक, सॉरी। नेक्स्ट है लखीमपुर, देखिए थोड़ा सा ब्लर हो गया था। देखिए माई बुक हैज़ बिन लॉस्ट, यहाँ पर लॉस्ट नहीं दिया था तो मैं लॉस्ट दे दिया, क्योंकि ये वर्ब 2 है, सॉरी वर्ब 3। देखिए लॉस्ट लॉस्ट लूज लॉस्ट लॉस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हैज़ बिन, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ, बिन। जब भी बिन इस्तेमाल हो जाए तो मैंने क्या कहता है, परफेक्ट होता है। क्या होता है, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या इस्तेमाल किया जाता है, बिन। और कॉन्टीन्यूस में क्या इस्तेमाल किया जाता है आपका, ये होता है बिंग।
ओके। तो मैं बार बार बताया जा रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूस में बीइंग परफेक्ट, इससे पहले पता कैसे चलेगा कि कौन सा कॉन्टिन्यूस है, तो इसके पहले जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब उससे पता करेंगे। तो इससे पहले देखिए बीन कौन सा बीन है, परफेक्ट कौन सा परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, ये प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का भाव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट ही नहीं है, आप सब्जेक्ट आप खुद से लेकर आ सकते हैं, विदाउट सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुद भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। माई बुक हैज़ बिन लॉस्ट, माई बुक वाज लॉस्ट, आई लॉस्ट माई, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आई लॉस्ट माई बुक, यहाँ पर हैज़ बिन का इस्तेमाल ही नहीं किया है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। ऑप्शन 1 माई बुक वाज लॉस्ट, वाज क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ हैज़ है तो ये तो कैंसिल ही हो गया दोनों। आई हैव लॉस्ट माई बुक, तो आई सब्जेक्ट लेकर आ गया क्या, आई, ओके, उसके बाद हैज हैव, आई के साथ हैव लगता है, लॉस्ट है माई बुक हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया ऑप्शन सी। देखिए ये वाला यहाँ हैड इस्तेमाल किया है पास्ट परफेक्ट, ये तो गलत ही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, कैन इट बी डन, देखिए ये इंट्रोगेटिव वॉइस एक्टिव में हो तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव ही रहता है, इस चीज़ों को समझना है, पैसिव में इंट्रोगेटिव चेंज नहीं होता है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर देखिए इट क्या, यहाँ फुल स्टॉप है, ये तो पहले गलत है, क्यों, इंट्रोगेटिव वॉइस का इंट्रोगेटिव, यहाँ भी फुल स्टॉप है, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी फुल स्टॉप है, ये भी गलत हो गया, ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसे बनाना ही नहीं था आपको, बस ये पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव वॉइस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही होता है, बस वो देखकर आपको टिक कर देना था, बाकी आपको आता है नहीं आता है पता नहीं चलेगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हालांकि ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं हम लोग आपका विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट है विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट, पुलिस अरेस्टेड द थीप रेड हैंडेड, देखिए यहाँ पर जो है ये पुलिस क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, अरेस्टेड क्या दिया हुआ है, वर्ब 2 है, और ये द थीप है ऑब्जेक्ट, और ये कम्प्लीमेंट आपको दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है, टेंस दिया हुआ है सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, अब पता कैसे चलेगा कि एक्टिव है ना पैसिव है, तो यहाँ पर देखिए अरेस्टेड भी है साथ में बिन नहीं है, यानी सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, ये एक एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव को पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए क्या होता है आपको, ये पास्ट, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट मतलब सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, तो इसका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा, ये कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट दे दीजिए। तो देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, द थीप, द थीप वाज अरेस्टेड, द थीप वाज अरेस्टेड, उसका क्या चाहिए, बाय पुलिस रेड हैंडेड। अब देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द थीप वाज अरेस्टेड रेड हैंडेड, ये बाय पुलिस अगर आप नहीं भी दोगे तब पर भी ये सही माना जाएगा, लेकिन ये दे भी दोगे तो पर, क्योंकि सब्जेक्ट इसका जरूरत नहीं भी हो सकता, द थीप वाज अरेस्टेड रेड हैंडेड, द थीप वाज अरेस्टेड बाय पुलिस रेड हैंडेड, ये दोनों ही सही है, ओके, तो उसको टेंशन नहीं लेना है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं नौगांव डिस्ट्रिक्ट, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया है, दे विल लफ एट यू, लफ के साथ जो है एट लगता है, क्या लगता है, एट, कभी कभी देखिए ध्यान से समझना है आपको, लफ जो है एट, जो बाई के जगह पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, एट, उसी तरह जैसे कि नो, KNOW, नॉन जो होता है या नन हो जाता है, सॉरी ये लफ है, लफ की जगह ये, यहाँ पर नॉन जो है ये बाई के जगह पर क्या लेता है, टू, तो ध्यान रखना आपको, ये सारा जो वर्ड है जैसे कि लफ एट लेता है, नॉन क्या लेता है, टू लेता है, बाई की जगह टू ले लेगा, या बाई की जगह एट ले लेता है, तो ये सब चीज़ों को बात आपको याद होना चाहिए, ओके। तो लफ क्या हो गया, ये आप देखना है क्या है, देखिए यहाँ समझना है, तो विल जो है, विल के साथ यहाँ पर क्या है, लफ लगा हुआ है, दे विल लफ एट यू, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, क्यों, तो क्योंकि ये वर्ब 1 है, ये क्या दिया, वर्ब 1 दिया, देखिए सब्जेक्ट है प्लस वर्ब विल है, विल और सेल दिया हुआ, विल सेल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो ये आपको पैसिव होने से कैसे पता चलता है पैसिव है, तो इसके विल और सेल के बाद अगर बी लगा रहता तो आपको पैसिव माना जाता है, यहाँ में बी भी तो नहीं है तो इसीलिए एक्टिव हो गया, ओके। अब यहाँ पर देखना है कि पैसिव फॉर्म है, देखिए पैसिव फॉर्म है तो विल और सेल के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए,
समझ में आ रहा है, बी के सिवा और कोई भी नहीं हो सकता। तो देख लेते हैं किस में बी है, और ये विल सेल के साथ तो रहेगा, मतलब विल भी रहेगा या फिर सेल कोई एक रहेगा और साथ में बी होना चाहिए, उसके बाद वर्ब 3 होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको ये बात। तो ये तीनों होना ही चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए पहला में क्या दे दिया, आर दे दिया, तो आर क्या सही होगा, नहीं गलत हो गया ये वाला। दूसरा में मैं दे दिया, मैं सही होगा, नहीं गलत हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विल के साथ हैव दे दिया, हैव सही होगा, और साथ में बीन भी दे दिया, गलत हो गया। यहाँ विल के साथ क्या दिया है, बी दे दिया और वर्ब 3 दिया, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए, कीवर्ड आपको पता है तो आप इस वॉइस को ऐसे बना दोगे, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसका 2 दिया हुआ है, वाज अ स्टोरी रिटेन बाय हर, देखिए इसका ऑप्शन भी है, देख लेते हैं। देखिए इसका, देखिए वाज अ स्टोरी रिटेन बाय हर, तो यहाँ पर क्या देखिए वाज दिया हुआ है, राइट। अब आपको पता होना चाहिए कि देखिए अभी यहाँ पर मैं दे देता हूँ इज एम, अगेन कितना बार लिखूंगा, वे तो लिख चुका ना, इज एम आर प्लस वाज वेयर, इस सारे के बाद अगर वर्ब 3 आए तो क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा पैसिव फॉर्म। क्या होना चाहिए, पैसिव। देखिए वाज वेयर है, उसके बाद रिटर्न आया है, ये पैसिव फॉर्म हो गया। तो इसका एक्टिव क्या हो जाएगा, इसमें देखिए वाज वेयर का साथ वर्ब 3 आया, बीइंग नहीं आया, बी नहीं, यानी ये किस में है, वाज है वेयर है, तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये इंट्रोगेटिव है, मैंने अभी अभी बताया कि इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव होता है, तब इंट्रोगेटिव के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये स्ट्रक्चर बन के सामने निकल के आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो देख लेते हैं, पहले तो डिड आना चाहिए, है ना, पहले क्या आना चाहिए, डिड। यहाँ पर देखिए क्या आ गया, डज, यहाँ क्या आ गया, हैज, यहाँ क्या आ गया, इज, बचा क्या, डिड सी राइट अ स्टोरी, बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आपको समझ रहे हैं ना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कामरूप डिस्ट्रिक्ट, कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट का। कामरूप मेट्रो में क्या दिया, चलिए देख लेते हैं। दे हैव लेफ्ट द टाउन, आप पता कैसे चलेगा एक्टिव है पैसिव, तो यहाँ पर अगर देखिए हैज हैव किस में आता है, ये पहले बताओ। टेंस अगर आपको थोड़ा ही पता है तो आपको पता होना चाहिए हैज है परफेक्ट का टेंस होता है, और परफेक्ट में जो है, परफेक्ट में मैंने क्या बताया था, बिन होना चाहिए, बिन है क्या, नहीं है, यानी ये एक्टिव में है। एक्टिव किसका, एक्टिव प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव में तो है, तो पैसिव में क्या होना चाहिए, बिन लगा होना चाहिए, राइट। देख लेते हैं किस क्वेश्चन में बिन लगा हुआ है, साथ में बिन जो है किसके साथ होना चाहिए, वो हैज हैव के साथ होना चाहिए, हैज या फिर हैव के साथ होना चाहिए। तो द टाउन है, द टाउन के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो ये भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज बिन, तो द टाउन हैज बिन, द टाउन वाज लगा हुआ है, गलत। द टाउन वेयर लगा हुआ है, गलत। द टाउन दे तो है ही नहीं भाई, ये द टाउन है, तो इसे गलत हो गया। द टाउन हैज़ बिन, सही है। आई होप ये समझ में आ गया ना, द टाउन हैज़ बिन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, आपका 2 नंबर क्वेश्चन इसी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कैन यू डू समथिंग, फिर से क्वेश्चन मार्क। तो देख लेते हैं किस में क्वेश्चन, सब में क्वेश्चन मार्क है, ओके। अब देखिए कैन यू डू समथिंग, कैन यू डू, तो कैन के बाद देखिए सबसे पहले ये देखना है कि एक्टिव है पैसिव, कैन के बाद बी लगा है क्या, तो अगर कैन के बाद बी लगा है तो ये पैसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसिव हो जाएगा। अगर कैन के बाद सीधा सीधा कैन के बाद वर्ब 1 लगा है तो वो एक्टिव हो जाएगा। तो कैन के बाद देखिए बी नहीं है, तो ये एक्टिव है, एक्टिव को हमको किस में लाना है, पैसिव में, तो कैन के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो यानी कैन के बाद अगर बी है साथ में वर्ब 3 है तो ही ये सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसमें किस किस में बी है ये देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में बी है, बी के बाद डन है, इसमें बी के बाद डन है, इसमें बी है ही नहीं, तो ये तो पहले गलत हो गया, हटा देते हैं इसको। कुड, देखिए यहाँ क्या दे दिया, कुड, कुड के साथ नहीं लगता, अब बच गया 2, अब पता कैसे चलेगा कौन सा शब्द पहले आएगा। तो यहाँ से हम लोगों को, यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब 1, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये पहले क्या आता है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगा कैन, उसके बाद समथिंग आएगा, तो कैन समथिंग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर यू दे दिया है और यहाँ समथिंग दिया है, तो कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस
कैन प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग हैलाकंडी डिस्ट्रिक्ट। हैलाकंडी डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया, हु नो द मैटर, हु नोज द मैटर। तो यहाँ पर आपको वो 4 ऑप्शन और भी होना चाहिए। हु जो है नॉर्मली जो है बाय हुम में चेंज हो जाता है, हु नॉर्मली चेंज टू बाय हुम। अगर आप बाय हुम में नहीं भी चेंज करते हैं तो हु को हु में भी आप रख सकते हैं, बट ऑप्शन डिपेंड करेगा कि कहाँ रखना है। ओके, तो चलिए और ऑप्शन चेक करते हैं, देख लेते हैं। देखिए हु, ये ऑप्शन 1 है, तो हु को हु ही रखा है, इसीलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। हु को हुम में रखा है, तो यहाँ पर बाय हुम भी है, हु को बाय हुम में रखा है, तो ऑप्शन सी में जाता है, क्योंकि यहाँ टू हुम है तो ये सिर्फ बाय हुम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, आप लोग अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ओके, फिर मैं उसे रीचेक करूँगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, माई पर्स हैज़ बीन स्टॉलन। तो माई पर्स हैज़ बीन स्टॉलन, देखिए हैज़ के साथ क्या लगा, बीन। बीन क्या हो जाता है, ये पैसिव फॉर्म है, बीन कभी भी रहता पैसिव, और हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो यहाँ पर कौन स्टॉलन क्या नहीं पता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के रूप में कौन चोरी कोई और कर सकता है, कोई खुद तो चोरी नहीं करेगा, तो आई तो पर्सन होगा ही नहीं, तो आई कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आई क्या हो जाए, आई हैव गोट माई पर्स स्टोलन, नहीं ये कैंसिल हो गया। समवन हैज स्टोलन माई पर्स, एकदम सही कही है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। समवन या समबडी के साथ हैज लगता है ना कि, क्योंकि एक पर्सन ही, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही सी इट एनी वन नेम, एनी वन नेम। अगर ये सब वर्ड मिल जाए, ही सी इट एनी वन नेम, तो इसके साथ आप इस्तेमाल करना है हैज को। हैज हो जाए, वाज आ जाए, डज आ जाए, या फिर एक और वर्ड है, हैज दे दिया, वाज दे दिया, वाज ये दे दिया। ये 4 ही वर्ड आपको मेनली याद रखना है। ठीक है, ये इज हो जाए, तो ये सब जो है किसके साथ होता है, ही सी इट एनी वन नेम, ये 4 वर्ड। इज एम आर में से इज, हैज हैव में से हैज, वाज वर में से वाज, डू डज में से डज, ये 4 वर्ड किसके साथ इस्तेमाल कर, ही सी इट एनी वन नेम के साथ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही इज राइटिंग अ लेटर, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आना चाहिए, इज एम आर का क्या होना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो भी कंटिन्यूस है उसमें क्या आना चाहिए, पैसिव फॉर्म में बिंग आना चाहिए, है ना, ये हमारा कीवर्ड होना चाहिए। तो देख लेते, पहले चेक करते सब में बिंग है या कि नहीं। यहाँ बिंग है, ओके, यहाँ भी बिंग है, ओके, यहाँ बिंग ही नहीं है, ये कैंसिल। पहले तो बिंग चेक कर रहे, इसमें बिंग ही नहीं, ये कैंसिल। अब देखना है दोनों में से, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज होना चाहिए, यहाँ पर वाज दे दिया है, ये भी कैंसिल। बचा क्या, 1 नंबर, ये बिल्कुल सही। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बॉय इज नॉन टू मी, नॉन के साथ टू लगा बाई के जगह, यानी पैसिव फॉर्म है। इज एम आर के साथ वर्ब 3 लगा, ऐसे भी पता चल गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही सी इट को एक है तो डू या डज लगेगा। देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है आई, आई का सॉरी मी का आई लगा, वर्ब 1, वर्ब 1 क्या हो गया, नो द पर्सन द बॉय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया, हालांकि इसका और ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है आपका धुबरी बोर्ड। द टीचर इज करेक्टिंग आवर कॉपीज, देखिए इज है साथ में आईएनजी है, तो ये हो गया आपका एक्टिव, क्योंकि इज के साथ वाजवर लगता तो आपको हो जाता है पैसिव फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ओ क्या हो जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो पहले हो जाएगा आवर कॉपीज, आवर कॉपीज इज, आवर कॉपीज एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा आर, बिंग कंटिन्यूस है, बिंग चाहिए, आवर कॉपीज आर बिंग, उसके बाद क्या चाहिए, भव, भव 3 करेक्टेड, करेक्टेड बाय द टीचर, फुल स्टॉप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, बाय हुम कैन अ लायर बी ट्रस्टेड, तो ये पर बाय हुम जब भी रहे तो आपको किस में, देखिए हु जो है, हु चेंज टू बाय होम। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय होम है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हु में, तो हु, उसके बाद क्या चाहिए, देखिए हु एक डब्ल्यू एच हो गया, उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब,
ओके। उसके बाद चाहिए हमको मेन वर्ब, उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, लास्ट में अगर क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आपको काम करना है। तो जब भी डब्ल्यू एच वाला रहे तो डब्ल्यू एच के साथ हेल्पिंग भर कौन है, कैन, तो यहाँ कैन दे दिया। उसके बाद क्या चाहिए, मेन भर कौन है, लायर, यहाँ पर लायर दे देते, ए लायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हु कैन अ लेयर। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन है, यहाँ पर देखते थे हु कैन ट्रस्टेड, हु कैन बी अ लायर ट्रस्टेड, ये ट्रस्ट का ट्रस्ट हो जाएगा, समझ में आ गया। सॉरी, यहाँ मेन वर्ब ना, मेन वर्ब कौन था, ये ट्रस्ट था ना, वो मैं गलत लिख दिया। हु कैन ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट अ लायर, मैं ये इस पर याद रखना आपको। ठीक है, हु कैन लेयर ट्रस्ट, हु कैन ट्रस्ट अ लेयर, ये लिखना है, ये लिखना है, फिर ये नीचे वाला है। ठीक है, ये यहाँ का है, सॉरी आपको शायद ब्लर दिख रहा है, फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। पहले लिखना हु कैन ट्रस्ट अ लेयर। ओके, नेक्स्ट देखते थे शिव सागर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस प्रॉमिस शुड बी केप्ट। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है आपका, ये है पैसिव फॉर्म, क्यों, क्योंकि यहाँ बी लगा हुआ। तो पैसिव फॉर्म में पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर ये हेल्प वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, और ये मेन वर्ब है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में कुछ दिया नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं दिया है। तो कुछ नहीं दिया है तो आपको खुद भी ला सकता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में सब में वन लगाया है, ओके, खुद ही लाया है, तो उससे मुझे डिपेंड नहीं करना है। तो इसका बाद क्या चाहिए, देखिए ये कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सब्जेक्ट लेकर आ गया, उसके बाद क्या चाहिए, विल सेल का क्या किया है, यहाँ पर वुड कर दिया है, वुड, ये सेल का क्या किया है, शुड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, विल का पास्ट किया है, सेल का भी पास्ट किया, तो उससे हमें फॉर्म नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ देखिए सेल शुड सब में दिया, ओके कोई बात नहीं। वन शुड किया है, उसके बाद वर्ब वन चाहिए, तो वर्ब वन देखिए यहाँ पर बी दिया, ये तो गलत हो गया क्योंकि बी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे कीप सब में दिया हुआ है, अब यहाँ पर कीप भी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है वंस प्रॉमिस, यहाँ पर भी दिया वंस प्रॉमिस, यहाँ हिज प्रॉमिस नहीं हो सकता, ये देयर प्रॉमिस नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या बन गया, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, प्रॉपर दिख रहा होगा। देखिए some boys from the village broke the window pane। तो देखिए सम बॉयज फ्रॉम द विलेज, सम कुछ जो है बॉय विलेज का, ब्रोक द विंडो पेन। तो यहाँ पर देख रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सब्जेक्ट दिया हुआ, ये वर्ब टू दिया हुआ, और ये हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, ये वर्ब टू, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में क्या दिया, द विंडो, ये सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है ओ प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस एस। तो ऑब्जेक्ट द विंडो पेन कहाँ है, द विंडो पेन के साथ इज लगा है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये गलत हो गया। हेड लगा है, गलत हो गया। वाज लगा है, द विंडो पेन वाज ब्रोकन बाय सम बॉयज फ्रॉम द विलेज, बिल्कुल सही है। तो ये हमें बिल्कुल सही मिल गया, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है चेरादाव डिस्ट्रिक्ट। क्या दिया है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, हमें गरीबों को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए डू नॉट है, ये एक तरह का क्या है, एडवाइस है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले डू नॉट इंसल्ट, इंसल्ट है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, लेट दिया हुआ, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्ट, ये तो इंसल्ट का इंसल्ट ही रह गया, ये वर्ब थ्री हुआ ही नहीं, ये तो गलत हो गया। लेट अस नॉट इंसल्टेड द पुअर, ये तो हमको नहीं दिख रहा है। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, ये हमें बिल्कुल सही दिख रहा है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, तो ऑप्शन सी क्लियर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है, whom does he looks for, whom does he looks for,
लुक फॉर नहीं होगा, लुक्स फॉर होना चाहिए, ही के साथ लुक्स आता है, एस आता है, ठीक है। होम डज ही लुक्स फॉर, क्वेश्चन एरर था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम एक्चुअली जो हो जाता है ये किस टेंस का बात करता है, पहले तो देखिए डज दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है डज, तो ये कौन सा प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ दिया है इज, बिल्कुल सही है, ये भी इज है, ये भी सही, अरे सब जगह तो सही दिख रहा है, ये भी इज है, ये भी, तो सब जगह उसने क्या किया, इज का इस्तेमाल अच्छे से किया है। बट बाई हुम को हम लोग इस्तेमाल करते हैं हु को हुम में भी इस्तेमाल कर सकता है या फिर हु कर सकता है, तो यहाँ पर हुम दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी होम दे दिया है, तो यहाँ से हमको ये दो चीज़ों को अभी हटाना। अब यहाँ पर देखना है बाय लगाना, देखिए हु इज लुक्ड बाय हिम, हु इज लुक्ड बाय हिम। अब नेक्स्ट है हु इज लुक्ड फॉर, यहाँ पर फोर का लुक्ड फॉर दिया हुआ है, यहाँ पर लुक्ड बाय दिया हुआ है, लुक्ड फॉर बाय नहीं हो सकता, लुक्ड फॉर एक साथ दे सकता है या फिर लुक्ड बाय नहीं दे सकता, इसमें ऑप्शन में ही मुझे कुछ एरर लग रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपको ऑप्शन डी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लुक्ड फॉर ऑप्शन में है लुक फॉर, तो यहाँ पर भी लुक फॉर होना चाहिए न कि ये, इसमें तो ये दो तो ऐसे भी कैंसिल हो गया था क्योंकि होम था, यहाँ पर लुक्ड बाय दे दिया जबकि यहाँ फॉर लिखा हुआ था। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट, वी हैव सेलेक्टेड हिम आवर लीडर्स, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले आपको टेंस का पता होना चाहिए। देखिए हैज़ है, हैव है, और साथ में वर्ब, तो सब्जेक्ट है, ये दिया हुआ है सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब 3 और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये डबल एक तरह का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से देखिए आवर लीडर हैज़ बीन सेलेक्टेड, our leader has been selected him by us, ये भी सही सही लग रहा है। he has been selected our leader, ये भी सही लग रहा है। he has been नहीं, he के साथ has नहीं होता, और एक तो ऑप्शन है वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए जो चौथा ऑप्शन है उसमें हैड लगा हुआ है, क्या लगा था, हैड, तो हैड तो ऐसे भी गलत होता है ना, तो हैड ऐसे भी गलत है, तो हैड तो होगा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आप देखिए ये बच क्या गया, ये दो ऑप्शन बच गया हम अपना पास, तो ये दो ऑप्शन में क्या हो गया, आवर लीडर हैज़ बीन सेलेक्टेड हिम बाय अस, आवर लीडर हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय अस, तो ये यहाँ पर प्रॉपर दिया गया है, तो ये ऑप्शन ए के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है वाई इज़ द बेगर बीइंग लाफ्ड एट बाय यू। तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको चेक करना है क्या है, बिंग है ना, ये बिंग देख ले रहे हैं, ये क्या है, बिंग का मतलब हो गया ये आपका पैसिव फॉर्म है, साथ में लगा हुआ इज, तो इज और बिंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपको, एक सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर डब्ल्यू एच पहले दिया हुआ है, तो डब्ल्यू एच के साथ क्या होना चाहिए, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। देखिए इज एम आर है तो इजी होना चाहिए, यहाँ वाज दिया वर दिया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आर है हो सकता है, यहाँ वाज दिया हुआ ये भी कैंसिल, बच क्या गया ये दो, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये भी गलत हो गया, बाकी ये सही हो जाएगा। तो वाई आर यू लफिंग एट द बेगर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आपका सोनितपुर का, सोनितपुर का क्या दिया है, ही हैज़ गिवन अप ऑल होप। देखिए ये हैज़ है साथ में गिवन है, इसमें बिन नहीं दिया हुआ है, क्या बिन नहीं दिया है, यानी ये एक्टिव है, और एक्टिव है तो पैसिव बनाने के लिए बिन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कहीं बिन दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, गलत, यहाँ पर कहीं बिन दिख रहा है, ऑल होप्स हैज़ गिवन अप, बिन ही नहीं है, यहाँ पर इज एम आर डाल दिया, यहाँ पर देखिए बिन दिया हुआ है, ऑल होप्स हैज़ बीन गिवन अप बाय हिम, ऑप्शन डी। तो ये ध्यान रखना है बस, छोटा छोटा बातें को बस आपको वही बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 क्या दिया हुआ है, द राइनो वाज किल्ड बाय द पोकर,
तो यहाँ पर द पोकर को द राइनो वाज किल्ड बाय द पोकर। तो यहाँ पर समझ में आपको ये क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर वाज वेयर के बाद क्या दिया हुआ है, वर्ब टू दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया। सब्जेक्ट कौन है, द पोकर, किल्ड द राइनो, ऑप्शन खत्म, क्योंकि ये वर्ब टू चाहिए था, वाज वेयर नहीं चाहिए था। ठीक है, यहाँ विल है, हैड है, वाज है, ये सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गोलाघाट। नेक्स्ट है दे डिड नॉट इनवाइट मी टू द पार्टी। डिड नॉट क्या होता है भाई, तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग, ये आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब से। तो पास्ट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, तो ये इसका क्या हो जाएगा, अब ये एक्टिव है ना पैसिव है, तो यहाँ देखिए वर्ब वन दिया हुआ है, वर्ब वन ऑलवेज एक्टिव, तो ये पैसिव क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाय प्लस ये ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर वर्ब थ्री बाय प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाता है। ठीक है, लास्ट में कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट डाल दीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर सब में है या नहीं। देखिए यहाँ हैज है कैंसल, यहाँ वाज है, यहाँ हैज हैव है कैंसल, यहाँ हैज हैव है कैंसल, बच क्या गया, ये वाला पार्ट सही हो गया। आई हैव नो इन्वाइटेड टू द पार्टी, सीधी सी बात है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर काम किए सही निकल के आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड, छांटा हुआ मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आइस इज कॉल्ड, आइस इज दिया है, आइस इज कॉल्ड व्हेन इट इज फेल्ट। तो देखिए आइस इज, देखिए ये कौन सा टेंस है, पहले देखिए इज के साथ वर्ब थ्री लगा हुआ है, तो ये तो पैसिव फॉर्म हो गया, ये क्या हो गया, पैसिव फॉर्म है। हमें एक्टिव लाना, इज है तो ये क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर ये है तो इसका साथ एस या एस लग जाएगा। आई होप समझ में आ गया। तो आइस सिंगुलर है तो इसका साथ क्या लगेगा, आइस के साथ एस या एस लगेगा। तो देखिए इज का इजी रखा है, कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है, एक इसमें क्या, सॉरी ये तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दिया, गलत हो गया। आइस फेल्ट वर्ब टू बना दिया, गलत हो गया। आइस फील्स ये वाला सही है, इज नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट। तो देख लेते हैं, देखिए द नील इज लॉन्गर रिवर इन द वर्ल्ड। अच्छा ये डिग्री इसमें चला आया, सॉरी ये गलती से, ये डिग्री वाला क्वेश्चन भी वॉइस में आ गया। ठीक है, तो ये डिग्री नहीं, अभी हम लोग डिग्री का अलग से देखेंगे, वॉइस देख रहे हैं, ये डिग्री वाला क्वेश्चन आ गया अभी गलती से। ठीक है, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर, तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोकराझार डिस्ट्रिक्ट। डज ही लाइक टी, डज ही लाइक टी, तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा, एक्टिव है, एक्टिव में क्या हो जाता है, प्रेजेंट क्या हो जाए, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर, सॉरी एक्टिव है तो पैसे ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पहले क्या है, एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव में क्या आ जाए, इज एम आर पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए डज को पहले लेकर आया, ये तो गलत ही हो जाएगा। वाज गलत हो गया, या तो इज होगा या तो आर होगा। तो टी क्या है, टी एक सिंगुलर है, टी इज न टी आर, तो टी के साथ इज लगाएगा। ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं। इज टी लाइक्ड बाय हिम, आर टी लाइक्ड बाय हिम, टी इज नॉट आर। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर। देखिए इज है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पीपल प्लेड वर्ब टू दिया हुआ है, गलत हो जाएगा। पीपल प्लेज एस नहीं लगता, ये भी गलत हो गया। पीपल प्ले फुटबॉल एवरीवेयर सही है। नेक्स्ट है माजुली डिस्ट्रिक्ट। माजुली डिस्ट्रिक्ट का देखिए ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी अभी भी थोड़ा देर पहले करवाएं, ये आप खुद कर लो, ये होमवर्क रहेगा, ये अभी अभी थोड़ा देर पहले कराएं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ लेटर वाज रिटन बाय माय फादर टू द हेड मास्टर। टू द हेड मास्टर जो है ये क्या है, कम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा माय फादर, यहाँ पर वाज रिटन है, तो वाज रिटन है तो ये सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो माय फादर रोट होना चाहिए, वर्ब टू मीन्स रोट, माय फादर रोट। देखिए यहाँ हेड लगा दिया, काट दीजिए, गलत हो गया। वाज है, गलत हो गया। ये रोट है, ये राइट्स दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। तो माय फादर रोट अ लेटर टू द हेड मास्टर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ओके, मोरीगांव देख लेते हैं। मोरीगांव में क्या दिया है, हिज फादर इन्वाइटेड मी टू हिज होम, टू हिज होम। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये वर्ब टू है, ये ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ही इसका मैं आंसर ही बना देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, आई, यहाँ पे सब्जेक्ट, आई वाज इनवाइटेड, आई वाज इनवाइटेड। तो देख लेते हैं, देखिए आई वाज इनवाइटेड, आई वाज इनवाइटेड। देखिए ये एक्टिव था, एक्टिव का क्या हो जाएगा, पैसिव था। आई वाज सब्जेक्ट प्लस, ओ सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब 3 प्लस बाय, आई वाज इनवाइटेड बाय हर फादर टू हिज होम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, लेट द मैटर बी डिस्कस, लेट बी द मैटर डिस्कस, ये तो गलत हो गया। लेट द मैटर इज डिस्कस नहीं होगा, लेट द मैटर इज डिस्कस नहीं हो सकता, ठीक है। लेट अस, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं, लेट अस द मैटर बी डिस्कस, नहीं तो सबसे क्या हो जाएगा, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, ऑप्शन ए सही होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन दरंग डिस्ट्रिक्ट का। दरंग डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डू यू बाय द बुक, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म है, कैसे पता, ये बाय वर्ब वन है, तो एक्टिव है तो पैसिव में क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव हो जाएगा। डिड है तो वाज वेयर से स्टार्ट होना चाहिए, किससे स्टार्ट होना चाहिए, वाज वेयर से, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होता है, किसमें, पैसिव फॉर्म में, एक्टिव में नहीं। ओके, तो वाज वेयर किसमें, देखिए यहाँ डिड से स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ द बुक से स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ भी द बुक से स्टार्ट हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ वाज से स्टार्ट हो रहा है, सीधा सीधा, कुछ और चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सॉरी ब्लर हो गया था, एक बार मैं और चेक करवा देता। देखिए यहाँ डिड यू बाय द बुक, ये क्या है, डिड यू बाय द बुक क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट, डिड मीन्स पास्ट, वर्ब टू वर्ब, ये क्या है, डिड किसका हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। तो इसमें जो पैसिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, वाज वेयर से स्टार्ट होना चाहिए। तो वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा होना चाहिए किससे, वाज वेयर से स्टार्ट। देखिए यहाँ डिड से स्टार्ट हुआ इसीलिए गलत हो गया, यहाँ द बुक से स्टार्ट हुआ इसीलिए गलत, द बुक से इसलिए गलत, यहाँ वाज वेयर से स्टार्ट हुआ इसीलिए सही हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनडिसिप्लिन शुड नॉट बी इनकरेक्ट। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट का है, और फ्यूचर इंडिफिनिट पर वो भी पैसिव फॉर्म है। कैसे पता चला पैसिव है, क्योंकि इसमें शुड के बाद बी लगा हुआ है। ओके, इसीलिए पैसिव है। अगर ये बी नहीं रहता तो ये एक्टिव हो जाता, और साथ में ये वर्ब 3 भी दिया गया है। क्लियर है, तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होना चाहिए, ये हमेशा ये शुड तो आएगा ही आएगा, साथ में वर्ब वन आना चाहिए। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सबसे पहले वर्ब ही दे दिया है, तो ये वर्ब पहले तो आएगा ही नहीं, पहले क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, वी शुड नॉट इनकरेज इनडिसिप्लिन, तो ये आपका सही हो सकता है। चलिए आगे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बी फिर से दे दिया, ये पैसिव फॉर्म में ऑलवेज बी लगता है, तो ये तो गलत ऐसे भी माना जाएगा। यहाँ पर देखिए इनकरेज पहले दे दिया, यानी वर्ब वन पहले ही दे दिया, इसीलिए ये भी गलत होता है। हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।